आवारापन, वो लम्हे, धोखा, मर्डर 2 से लेकर जन्नत 2 और आशिकी 2 जैसी फिल्में तो आपने जरूर देखी होंगी, जहां एक से एक कहानी और शानदार सिनेमा देखने को मिलता है। इन फिल्मों के स्टार्स, डायरेक्टर्स और यहाँ तक कि सिंगर्स के बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों के पीछे का असली चेहरा कौन था? सोचिए, अगर वो ना होती तो हिंदी सिनेमा और दर्शकों को इतनी शानदार फिल्में ना मिल पाती। आज कहानी बॉलीवुड की उस मशहूर लेखिका शगुफ्ता रफीक की, जिसकी जिंदगी कई हादसों से गुजरी। लेखिका जया द्विवेदी अपने लेख में लिखती हैं, आशिकी 2 भला किसने नहीं देखी, लेकिन इस फिल्म की रूह, इसकी कहानी उस शख्स ने लिखी थी जिसने खुद जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि दर्द, मोहब्बत, टूटन और जीजी विशा उनके हर लफ्ज में सांस लेते हैं। जी हाँ, बात हो रही है शगुफ्ता की। शगुफ्ता का जन्म कहाँ हुआ, उनकी असली माँ कौन थी, ये सब आज भी एक रहस्य है। उनका पालन पोषण एक सिंगल मदर ने किया था, जो थी अभिनेत्री अनवरी बेगम। कुछ लोग कहते हैं कि शगुफ्ता असल में अनवरी की नातिन थी, तो कुछ कहते हैं कि अनवरी ने उन्हें सड़क से उठाकर अपनाया था। बदनसीबी का आलम देखिए कि सच क्या था ये खुद शगुफ्ता भी नहीं जानती। गरीबी ने उन्हें बचपन से ही झकझोर दिया था। ऐसा वक्त आ गया जब गरीबी की चादर ने उन्हें ढक लिया। अनवरी को घर का गुजारा करने के लिए अपनी चूड़ियां तक बेचनी पड़ी। उनके घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा गई थी। जरूरत में अनवरी शगुफ्ता की सहारा बनी थी और अब एहसान चुकाने की बारी थी शगुफ्ता की। महज 12 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, शगुफ्ता ने अपनी माँ के लिए प्राइवेट पार्टियों में नाचना शुरू कर दिया। वो जगहें वैश्यालय जैसी होती थी जहां रसूखदार मर्द अपनी रखैलों के साथ आते थे। शगुफ्ता नाचती थी और वो लोग पैसे फेंकते थे। 17 की उम्र तक शगुफ्ता नाचती रही। पैसे देख शगुफ्ता ऐसे खुश होती जैसे पूरी कायनात ही मिल गई हो। जिस परिवार ने शगुफ्ता को पाला, सहारा दिया, उसका एहसान चुकाने के चक्कर में शगुफ्ता उन पार्टियों में नाचती रही और पैसों की बारिश होती रही। और फिर शुरू हुआ शगुफ्ता की जिंदगी का एक ऐसा दौर जो शायद ही कोई जीना चाहे, और वो थी सेक्स वर्कर्स की दुनिया। शगुफ्ता ने जियो टीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो 3000 रुपए प्रति रात कमाने लगी थी। अपने उस पैसे से उन्होंने माँ के लिए सोने की चूड़ियां ली, लेकिन ये सब उन्हें एक कीमत पर मिला, आत्मा की कीमत पर। माँ को सब पता था, लेकिन पेट की भूख और इलाज की मजबूरी हर उस सोच से बड़ी थी। करीब 10 साल तक शगुफ्ता वैश्यावृत्ति की इस दुनिया का हिस्सा रही और फिर एक सलाह पर वो दुबई चली गई बार डांसर बनने। वहाँ गाया, नाचा, मर्दों को एंटरटेन किया। दुबई में बार डांसर के रूप में उन्हें पहली मोहब्बत हुई। उनकी मुलाकात 45 साल के एक आदमी से हुई जिसने उनके डांस को देखकर पैसों की बारिश कर दी थी। दोनों को आगे चलकर प्यार हुआ, लेकिन ये प्यार शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि शगुफ्ता के नसीब को कुछ और ही मंजूर था। साल 1999 में उनकी मां को कैंसर हुआ। शगुफ्ता भारत लौट आई। 3 साल बाद 2002 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने शगुफ्ता की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उनकी मुलाकात बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट से हुई। उन्होंने उनसे कहा, मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं वो सब महसूस कर चुकी हूँ जो कई जिंदगियों का सच है। साल 2005 में महेश भट्ट ने उन्हें पहला मौका दिया। सैयारा वाले मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म कलयुग के कुछ सीन्स उन्होंने लिखे। महेश भट्ट ने विशेष फिल्म्स में उन्हें फुल टाइम पर राइटर के तौर पर रख लिया। इसके बाद वो लम्हे से लेकर मर्डर 2 और फिर आशिकी 2 जैसी कई हिट फिल्मों से शगुफ्ता ने दिखा दिया कि दर्द अगर कलम में ढल जाए तो वो इतिहास बन जाता है। अपने बचपन से लेकर जवानी तक संघर्ष की आग में तपने वाली शगुफ्ता रफीक की कलम से ऐसे डायलॉग्स और कहानियां फूटी कि आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही एक नए किस्से कहानी के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।